जिला सभागार में चल रहा है। उसके लिए हमारे सुमन का ट्रेनिंग होने वाला है। 1 दिवसीय ट्रेनिंग है जहाँ पे यूनिसेफ से रीजनल कोऑर्डिनेटर मैडम अन्नपूर्णा देवी जी आई हुई हैं हम लोग के साथ में ट्रेनिंग के लिए। जो यहाँ ट्रेनिंग देंगे, साथ साथ में हमारे नोडल जो रामगढ़ जिला के नोडल हैं सुमन के डॉक्टर मयंक सर, जिसको आज का ये ट्रेनिंग का सेशन रहेगा। जो यहाँ के जितना भी डिलीवरी पॉइंट है उसको सुरक्षित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए वो आज ट्रेनिंग देंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। अभी आगे दिखाते हैं ट्रेनिंग का पार्ट किस तरीके से होता है। आए हैं प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, और उसका हार्दिक स्वागत है। रेणु दी पूर्णा जी हैं, ठीक से देख मैं डॉक्टर मयंक एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं और इसीलिए हम लोग इनको प्रशिक्षण का भेज भी रहे हैं। एक दौर को लेकर 1 दिन के लिए मिला, बहुत अच्छे प्रशिक्षक रेणु दी भी काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण मिले। और बाकी सभी जो कोई भी चीज़ ट्रेनिंग लीजिए तो उसको लागू कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको हम इंसान बोलते हैं। और समय हम नहीं बर्बाद करेंगे, हम चाहेंगे कि स्लाइड वाइज हम लोग देखें, थोड़ा हम भी कुछ देखेंगे कि सारा काम हम लोग को एक साथ करना है। अभी बातचीत हो रही थी एक दिन कि भाई आयुष्मान का कार्ड बनना है, सरिया लोग का भी लेप्रोसी के काम में दीजिएगा, कैसे बनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लेप्रोसी में भी घर घर जाते हैं हम लोग, मैंने सरिया लोग घर घर जाते हैं, तो वहाँ पर कम से कम आयुष्मान कार्ड के बारे में जागरूकता के लिए आपके यहाँ से मेडिकल ऑफिसर आना था सर। अभी तक क्या फायदा, मैडम जब तक पब्लिक को फायदा नहीं बताइएगा कोई सहयोग नहीं करेगा। तो फायदा तो है, आयुष्मान कार्ड से काफ़ी फायदा है। तो जागरूक कर देंगे तो वो लोग अपने भी बनवा लेंगे, जा करके क्या बोलते हैं उसको, प्रज्ञा केंद्र में कहीं भी, तो अपने भी उन लोग बनवा लेंगे। तो केवल जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए हम लोग को सारा काम एक साथ करना है। ऐसा नहीं है कि लेप्रोसी का काम कर रहे हैं तभी दूसरा काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा काम एक साथ करना होता है। यहाँ भी सदर अस्पताल में जब अवार्ड दिलाने की बात हुई तो एक साथ बहुत सारा काम हो रहा है ना। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग डिसेंट्रलाइज कर दिए, क्योंकि सब कुछ हम कर नहीं सकते हैं, सब कुछ हम देख नहीं सकते हैं। तो चलिए भाई डॉक्टर विजय श्रीवास्तव को लगा दिए, तो HM को, तो DPM साहब को, सब लोग मिलजुल के तब जाके एक जो कि विश्वास नहीं हो रहा था कि मिलेगा भी अवार्ड वगैरह, अचानक पता चला कि 13 डिपार्टमेंट को, और उसमें सारे लोग की भूमिका होती है। खास तौर पर जो लोग रांची से आते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, यूनिसेफ के लोग आते हैं, WHO के आते हैं, है ना, बहुत सारे कंसल्टेंट आए वहाँ से, राज्य से भी। तो सबके सपोर्ट से कोई काम होता है, पूरा टीम वर्क होता है, पूरा टीम में काम करता है, तब जाकर कुछ। तो इस सुमन को भी आज आप लोग देखिए और इसमें करना क्या है वो बताएंगे हमारे प्रशिक्षक लोग। थोड़ा सा स्लाइड पर देखिए, थोड़ा ज़्यादा। तो मैडम आप स्वागत है हमारे रामगढ़ जिला में सुमन का ट्रेनिंग के लिए। आज जो हम ट्रेनिंग यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट बैठे हुए उनको आप ट्रेनिंग करें, और हम लोग को हमारे रामगढ़ जिला का अच्छा से अच्छा मातृ प्रसव जो हो अच्छा हो, उसके लिए सर आपका स्वागत है और ट्रेनिंग चालू करेंगे। ये आपका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन है, जिसको सुमन बोला जा रहा है। सुमन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जिसमें कि आपके हमारे फैसिलिटी को स्ट्रेंथिंग करना है। इसमें जो भी लेबर होंगे, इसमें कि आपके लेबरों को ठीक किया जाएगा, और जो भी वहाँ फैसिलिटी मिलेगी वो सुमन के द्वारा ही मिलेगी, जिसमें कि आपके 3 कैटेगरी के पेशेंट होंगे, जिसमें सभी गर्भवती महिला और जो महिला का डिलीवरी हो चुका वो 6 मंथ तक यहाँ पर इलाज करा पाएंगी। और सिक इन्फेंट यानी कि जो नवजात शिशु हैं और सिक इन्फेंट जो होंगे उनको भी यहाँ पर मुफ्त में इलाज किया जाएगा। तो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा जो सुमन प्रोग्राम है ये बेनिफिशियरी के लिए है, जिसमें कि सारा चीज़ यहाँ पर फ्री ही होगा, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा और क्वालिटी अच्छा मिलेगा।
ताकि पेशेंट खुश होकर यहाँ से जा पाए। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन है ना, तो सुमन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, बड़ा बिग अम्ब्रेला है, जिसमें कि उपवास आता है, आपका मुस्कान आता है, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ना। तो सुमन में हम लोग को सुमन का जो चीज आज वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं वो आपके फैसिलिटी में लेबर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और चाइल्ड हेल्थ को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, इसे मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु को कम करना है ना। अभी मातृ मृत्यु कितना है आपको तो पता है, कितना है कोई बताइए। बना था तो 450 के आसपास था, जो अभी आप लोग बताए कि 450 डेथ होता था 1 लाख लाइव बर्थ में, 450 महिलाएं माताएं शहीद हो जाती थी। 1 लाख बच्चा जन्म दिया, 450 माताएं शहीद हो गई, उनका डेथ हो गया। अब वो 450 से घट करके और इनफैक्ट इसको भी सिंगल डिजिट में मिला, स्वीडन वगैरह वहाँ सिंगल डिजिट में मैटरनल 5-6 से सब है, 4-5 में। हम लोग भी वैसा कर सकते हैं, आबादी यहाँ बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी काम करेंगे तो हम लोग अचीव बहुत किए हैं, लेकिन संतोषजनक कुछ नहीं। तो सुमन में यही आप सुमन की फैसिलिटी को ही हम लोग को स्ट्रेंथनिंग करना है ना। तो ये स्ट्रेंथनिंग कैसे होगा, जब हम लोग चालू करेगा अपना असेसमेंट किए होंगे पड़ेगा, जब हम हर बार हर महीना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कुछ गैप निकल के आएगा तो उसका हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये नहीं कि गैप निकल के आए उसको छोड़ देंगे। 0 और 1 2 तो अच्छा है हमारा, 2 में तो कोई काम नहीं करना है, लेकिन 0 और 1 इसी दोनों को हम लोग को पकड़ना है और इसी दोनों को पकड़ के उसका इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसका टाइमलाइन लेना है, कितने दिन में वो काम पूरा कर पाएंगे, क्या क्या काम है जो कि पूरा हम लोग करेंगे, उसका टाइमलाइन के हिसाब से उसका हम लोग बार बार रिव्यू करते जाएंगे। किसके साथ रिव्यू करेंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसके साथ रिव्यू करिएगा, ब्लॉक के साथ करेंगे, प्रभारी के साथ करेंगे। आपकी जो कमेटी बनेगी अभी ब्लॉक में सुमन का, वो कमेटी के साथ आप करेंगे, ताकि जो भी गैप निकल के आएगा वो फुलफिल आसानी से हो सके, है ना। तो अभी जितने भी आप लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हैं, सब अपने अपने ये ब्लॉक में प्रभारी को बोल के कमेटी बनवा लीजिएगा। अभी बता देंगे कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होगा वो कमेटी में। तो कमेटी बनना बहुत जरूरी है। जिला में बन चुका है सुमन का कमेटी, लेकिन ब्लॉक में अभी तक नहीं शुरू हुआ है, तो उसका आपको कमेटी बनाना होगा, ठीक है। अपने ब्लॉक में आप लोग बनवा दीजिए। हाँ, प्रभारी को बोल के हम बता देंगे अभी कौन कौन उसमें होंगे पार्टिसिपेंट्स, तो उसको आप लोग वहाँ पर अपने अपने ब्लॉक में, इसीलिए हम लोग एमओ को बुलाए थे ताकि वो जाके उसको एडवोकेसी कर सके। तो लेकिन अब नहीं आए, दो ही ब्लॉक्स आए हैं, तो वो अपने अपने ब्लॉक में आप लोग बोल के कमेटी बनवा लीजिए और उसी के तहत आपको काम करना है। क्योंकि जो भी गैप निकल के आएगा, कुछ काम ऐसा होगा जो कि वीडियो के थ्रू होगा, कुछ काम ऐसा होगा जो कि प्रभारी खुद कर लेंगे, कुछ काम ऐसा होगा जो कि जिला में CS सर के थ्रू होगा, है ना। तो इसके लिए कमेटी का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जब कमेटी का फॉर्मेशन कर लीजिएगा तब आपको काम करने में आसानी होगा। तो यहाँ से जाने के बाद सबसे फर्स्ट काम आप लोग करेंगे, कमेटी बना लेंगे। अभी सरकार का उद्देश्य है कि जितना भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है सब में इनक्वास होना है ना। इनक्वास का मतलब है कि आप सुमन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने फैसिलिटी को स्ट्रेंथ कर लेंगे कि सुमन की तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो लगभग 1 सप्ताह में हम लोग के पास पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पैसा बड़ी जरूरी होता है। तो पैसा नहीं था तो हम लोग केवल मगनपुर में भी कर पा रहे हैं ना, और उनकी उधारियाँ में कर रहे हैं अभी, तो मगनपुर में कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह के अंदर बोला गया कि पैसा जाएगा, वो सर यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन तो वही क्या होगा ना। हाँ, तो पैसा जाकर उसके थ्रू तो इसको हम लोग करेंगे ना, सिर्फ पैसा के चलते हम लोग थोड़ा रुक गए। आप लोग गैस का ट्रेनिंग नहीं हुआ है? हो जाएगा। अच्छा, वो लोगों को लगता है पहली बार
ब्रेंच में करते हैं क्या? GN और आप ये क्लास हम ANM से सर HSC दुलमी में जी। ठीक है, ये में आप ही लोग के हाथों से काम होना है सुमन का, है ना। अच्छा से प्रशिक्षण ले लीजिए ताकि आप आगे काम करिएगा। तो ये सुमन का जो ये कहना है कि आपका मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ जो है वो 0 होना है। इसी पर हम लोग काम करेंगे सुमन का, ठीक है। इसमें क्या है आपका कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे? सभी गर्भवती महिला, जितनी भी गर्भवती महिला है सब होंगे उसमें, और सभी मदर आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक। वैसी माताएं जिनका की डिलीवरी हो गया है और 6 महीना तक वो सुमन के अंदर आएंगे, है ना। और ऑल सिक इन्फेंट, जितने भी बीमार शिशु हैं वो सभी आपके सुमन में आएंगे। यानी कि 3 कैटेगरी सुमन का है। पहला हो गया सभी गर्भवती महिला, दूसरा हो गया डिलीवरी के 6 महीना बाद तक, और तीसरा हो गया कि सिक इन्फेंट। इन्फेंट किसको बोलते हैं आप लोग बताएंगे? इन्फेंट का एज क्या है? और कोई इन्फेंट इन्फेंट का एज क्या है बताओ? ब्रेक लगा। इन्फेंट का एज क्या है? आप कैसे चुनाव करेंगे इन्फेंट का? क्या एज है? इन्फेंट का एज क्या होना चाहिए? 28 दिन से 1 साल तक, है ना। और 0 से 28 तो न्यूनेटल हुआ, और 0 से 7 अर्ली न्यूनेटल हुआ। कभी कंफ्यूज मत होइएगा इन्फेंट में, 28 दिन से 1 साल तक, ठीक है। तो हमारा यहाँ अवेयरनेस का मतलब वो तो आप एडवोकेसी करिएगा, चाहे सैया के थ्रू हो, चाहे ऐसे भी ग्रुप के थ्रू हो, चाहे जो भी आपके गांव के जो मुखिया है, मेंबर है, उसके थ्रू हो, ठीक है। लेकिन इंटरटेनमेंट्स भी होना बहुत जरूरी है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। सुमन का इंटरटेनमेंट्स पूरा साफ आपके हेल्थ पर लिखा होना चाहिए, है ना, ताकि पब्लिक उसको भी पढ़ के जान सके कि क्या क्या चीज़, क्या क्या सुविधा हमको मिलना है। इंटरटेनमेंट्स का आपका कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर पहले बता दे रहे हैं आपको कि आप जैसे अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जा रहे हैं तो कोई भी एक वॉलंटियर आपको चुनना पड़ेगा। वॉलंटियर का मतलब क्या हुआ? सुमन वॉलंटियर बोल के उसको, चाहे वो सैया हो सकती, कोई भी हो सकता है, ऐसे भी ग्रुप का भी आदमी होगा। यदि कोई ग्राम प्रधान अपने तरफ से भी वो काम करना चाहे, इसमें कोई भी पैसा वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अपनी इच्छा से वॉलंटियर बनना है, ठीक। वैसा आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा वॉलंटियर हमारा कौन हो सकता है? सुमन को ऐसे एक्टिव सैया को आपको चुनना होगा। बाद में उसको अवार्ड सब मिलेगा, चैंपियन के रूप में उसको अवार्ड जितना भी वो एडवोकेसी करेगी, जितना आपके सिस्टम में पब्लिक आना शुरू हो जाए, यानी कि पेशेंट आना शुरू होगा, तब उसको अवार्ड भी मिलेगा। तो एक वॉलंटियर का चुनाव आपको अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सैया का करना होगा, सुमन वॉलंटियर, ठीक है। तो ये वाला काम आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या है कि आपका जो भी आप उसमें सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एक फिर बॉक्स बनाना होगा, सुझाव पेटी, है ना। मान लीजिए आप कुछ दे दिए, अब पेशेंट आपके यहाँ आया, आप इलाज कर दिए, लेकिन होता है ना कि भाई इस सिस्टम को और कितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं, तो अपना सुझाव लिखिएगा, है ना। तो वो सुझाव पेटी में वो अपना सुझाव डालेगा। उसके बाद वो शिकायत, सुझाव में तो सुझाव डालेगा, लेकिन इसके लिए हम लोग को आपका स्ट्रेंथन करना है किसका? मान लो कोई शिकायत भी करके भेजता है, तो ये सबका भी डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। क्या सुझाव मिला, आप क्या कितना दिन में उसको पूरा किए, क्या शिकायत आपको मिला वो कितना दिन में पूरा हो, ताकि दूसरा पेशेंट उसका सफर ना हो,
तो ये भी मेन उद्देश्य है इसका, स्ट्रेंथिंग करना है आपको ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म का। ठीक है, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। बहुत जैसे मान लीजिए सुझाव शिकायत पेटी का या तो सुझाव दे सकते हैं, कुछ शिकायत कर सकते हैं, तो उसका एक खोलने का टाइमिंग होना चाहिए कि हम हर दिन शाम को देखते हैं सुझाव समिति को, हम बार बार तो नहीं खोलेंगे। प्रतिदिन उसके नहीं बाद खुलना है। हाँ प्रतिदिन खोलना है, एक टाइम फिक्स कर देना चाहिए, कोई टाइम जितना बजे हम खोलते हैं देखते हैं, और जो भी वहाँ पर सुझाव शिकायत आया उसको आप रजिस्टर में एक कॉलम में नोट कीजिए, है ना। और उसके बाद जब वो सॉल्व होता है ना, कैसे सॉल्व होगा, तो इसका भी और एक टाइम लिमिट कि कितने दिन के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। सपोज कि दवा नहीं है, कोई ज़्यादा वहाँ के हमको दवा खरीदना पड़ा, अब दवा तो आप एक दिन में तो नहीं कर लीजिएगा, उसके लिए आप तुरंत व्हाट्सएप पर या कहीं भी डालिएगा कि भाई हमारे यहाँ दवा नहीं है, फलाना दवा नहीं है, तो उस दवा को हम लोग फिर ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से जल्द खरीद करके चाहेंगे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो दवा पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ों का यही फायदा है कि हम लोग को क्या क्या कमी है उसको हम लोग को जल्दी से दूर करना है ना। ये सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। रजिस्टर पतला ही रजिस्टर बनाइए, है ना। बहुत ज़्यादा शिकायत भी तो नहीं आता है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं सदर अस्पताल में, बल्कि लोग बोलते हैं कि अच्छा है सब, है ना। तो जो भी शिकायत आए या सुझाव आए उस पर अमल करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, केवल अमल करने से नहीं होगा। दवा नहीं थी 5 दिन के बाद दवा आ गई, डेट प्रोग्राम का आज जो कॉम्प्लीमेंट्री जो है, जो कि ये बताने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर महक सर हैं, तो सर प्लीज महक सर आगे कंटिन्यू। इसमें जो हमारा मेन एम क्या होगा सुमन के अंदर, हम लोग को जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ्स एंड हाई क्वालिटी मैटरनिटी केयर डिलीवर्ड विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, जो हमारा मेन एम है सुमन का। इसके अंदर भी जितने भी हमारे मैटरनल मतलब जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और जो नवजात बच्चे जो होने वाले हैं, हो चुके हैं, उन सबका डेथ को रोकना है, बच्चों के डेथ को और माँ के डेथ को, प्रेग्नेंट वुमन के डेथ को और नवजात बच्चों के डेथ को रोकना है। प्लस उनको अच्छा सर्विस देना है रिस्पेक्ट के साथ, और उनके चॉइसेस जो उनको अच्छा लगे, जैसा उनको अच्छा लगे, बेहतर फैसिलिटी दे करके, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा है कि हमको गारंटी करना है कि उनको कभी भी डिनायल नहीं होना चाहिए किसी भी सर्विसेज का जो हम प्रोवाइड करते हैं सुमन के अंदर। उनको रिस्पेक्ट देना है, उनकी फीलिंग्स को, उनके चॉइसेस को, डिग्निटी को मेंटेन करना है, उनका फीडबैक हमें लेना है। इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद खास करके जैसे आप मेरा अस्पताल चलता है हमारे यहाँ ग्रीवांस जो उनका होता है उसका रेडिएशन का एक मैकेनिज्म बना हुआ है, 104 को फोन करते हैं, हम लोग कोई भी कंप्लेंट होता है तो रजिस्टर कर सकते हैं, उसके थ्रू वो सब जगह सर्कुलेट होता है मैसेज, और उसका हम लोग जितनी जल्दी हो सके निवारण करते हैं। मैटरनल इन्फेंट हेल्थ का रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उसका हम लोग रिव्यू कराते हैं और वो फिर सबमिट होता है आगे के लिए। जो भी हमारे सुमन वॉलंटियर्स होते हैं उनको अच्छा काम करने पे उनको चैंपियंस बना करके अवार्ड भी मिलता है। कम्युनिटी के साथ लिंकेज भी है और बहुत सारे सपोर्ट के लिए हम लोग इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम जुड़े हुए हैं। इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस है। सुमन बेसिकली बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है विदाउट कॉस्ट। सबसे अच्छा बात है इसमें नो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट आप कह सकते हैं, कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है और सारा सुविधा आपको मिलेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। और इसके बाद अभी हम लोग सुनेंगे हमारे सिविल सर्जन सर का जो रिव्यू होगा कि आज का ट्रेनिंग का किस तरीके से ट्रेनिंग चला, उसके बारे में रिव्यू लेंगे हमारे सिविल सर्जन सर। उसके बाद हम लोग अंत में बताएंगे कि क्या इसका मोटो था। उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे चैनल की सेवा करना। अवार्ड जितना कोई टारगेट हम लोग का नहीं है ना। जैसे मान लीजिए सदर अस्पताल को इनक्वास अवार्ड मिल गया, तो मिल गया तो उसके बाद और अच्छी सेवा हम लोग को करनी होगी, और अच्छी सेवा। सुरक्षित मध्य प्रशासन का प्रारंभ किया गया।
तो आश्वासन है, इसमें आपके जो भी लाभ लेने वाले लाभुक हैं उनको आश्वासन देना है कि हमारे यहाँ जो फैसिलिटी में सुविधा मिल रही है वो बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। और ये सुमन प्रोग्राम के अंतर्गत सुमन प्रोग्राम के अंतर्गत माँ और शिशु का मृत्यु दर को कम करना है। तो यही सुमन का लक्ष्य है कि माँ और मृत्यु दर बिल्कुल ना हो। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे।